हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप जानते हैं कि हमने कल प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का पार्ट 1 किया था, तो आज हम करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का पार्ट 2। कल हमने पूर्वी प्रवाह की नदियाँ पढ़ी थी और आज हम पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे। तो जो हमारी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ थी वो सारी कहाँ गिरती थी? वो सारी हमारी गिरती थी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और जो पश्चिमी प्रवाह की नदियां हैं वो सारी कहाँ गिरती हैं? वो सारी गिरती हैं हमारी अरब सागर में। तो हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की ट्रिक कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की ट्रिक है हमारी नमस्ते शालू, ठीक है। नमस्ते शालू से हम याद करेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। ना से हमारा क्या हो गया? ना से हमारा हो गया नर्मदा, माँ से हो गया माही, ते से हो गया ताप्ती, सा से साबरमती और लू से हो गया हमारा लूनी। ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? ये सारी की सारी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। अरब सागर आप जानते होंगे, ये हमारा इंडिया का मैप है। इधर साइड हमारा अरब सागर पड़ता है और इधर साइड हमारा बंगाल की खाड़ी पड़ता है। और याद रखिएगा ये हमारा गुजरात है और यहाँ हमारा क्या है? महाराष्ट्र है। यहीं पर एक खाड़ी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं खम्पात की खाड़ी। तो कुछ नदियाँ पहले खम्पात की खाड़ी में गिरती हैं और उसके बाद हमारी अरब सागर में गिरती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहली नदी है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है एमपी यानी मध्य प्रदेश की अमरकंटक की चोटी से, ठीक है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की चोटी से निकलती है हमारी नर्मदा नदी। और कहाँ जाती है भाई? एमपी से निकलती है। ये हमारा मैप है। मैप का जो मध्य वाला भाग है वो क्या होता है? वो होता है एमपी, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ठीक है। जोड़ने का काम भी यही करता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सेंटर का भाग है हमारा। पूरे भारत के मैप में जो मध्य का राज्य है वो मध्य प्रदेश ही है। तो मध्य प्रदेश ये नदी बहती हुई कहाँ आती है? ये नदी बहती हुई आती है महाराष्ट्र इधर साइड, और महाराष्ट्र से जाती है ये गुजरात वाले एरिया में। गुजरात से जाती है हमारी खम्पात की खाड़ी पे और खम्पात की खाड़ी से गिर जाती है हमारी अरब सागर में। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की अमरकंटक चोटी से निकलती है, ठीक है। और ये अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। नर्मदा कौन सी नदी है? अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है और ये सतपुड़ा के उत्तर में ब्रज घाटी में बहती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में ही है सतपुड़ा पर्वत, उसी के उत्तर में ब्रज घाटी में बहती हुई आगे बढ़ती है, ठीक। जो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारी ताप्ती। नर्मदा कहाँ से निकल रही थी? नर्मदा अमर से याद रख लो, अमर है नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकल रही है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है। ताप्ती कहाँ से निकलेगी भाई? ताप्ती से याद रख लो, ताप्ती बैतुल। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है हमारी ताप्ती, याद रहेगा। ताप्ती और नर्मदा दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा निकलती है नर्मदा क्या है? अमर है, अमरकंटक पहाड़ी से। और ताप्ती में क्या आ रहा है? आधा पा आ रहा है और मुल्ताई में आधा ला, ठीक है। दोनों भाई भाई से लग रहे हैं। तो ताप्ती नदी मुल्ताई पर्वत। दोबारा बोलो मेरे साथ, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पर्वत से। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पर्वत से। हो गया याद? चलो, मध्य प्रदेश के बाद कहाँ जाएगी? ये भी सेम महाराष्ट्र जाती है। महाराष्ट्र में गुजरात जाती है और गुजरात में कहाँ जाती है? खम्पात की खाड़ी पे। खम्पात की खाड़ी से हमारी निकलती है अरब सागर में, ये गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद जो गुजरात का सूरत शहर है, ये पूछा जाता है सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है वो कैसी है भाई? तपी हुई है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है हमारा सूरत, गुजरात का सूरत शहर, जहाँ कपड़े भी बहुत फेमस है,
ठीक है, याद रहेगा। अभी तक हमने 2 पढ़ी हैं, दोनों कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की। नर्मदा कहाँ से निकल रही थी? अमरकंटक पहाड़ी से। और ताप्ती कहाँ से निकल रही थी? मुल्ताई पहाड़ी से। ठीक चलते हैं अपनी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारी माही नदी। जो माही निकलती है ये भी कहाँ से निकलती है? ये भी हमारी मध्य प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है हमारी माही नदी। मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से कौन सी निकलती है? मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है हमारी माही नदी। और ये जो विंध्य पर्वत है, विंध्याचल पर्वत है, ये क्या करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करता है हमारा विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये भी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात में बहती है और अपना जल खंपात की खाड़ी में गिराती है। और ये जो माही है यही कैसी है भाई? खंपात की खाड़ी में गिराती है। और जो माही है यही क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? माही नदी काटती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। तो यहीं पर ही याद कर लो, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है? तो भूमध्य रेखा को काटती है हमारी कांगो नदी। ठीक है, 2 बार काटने वाली। वो मध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है भाई? वो है हमारी कांगो नदी। वो मध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो है हमारी कांगो नदी। और मकर रेखा को काटने वाली कौन सी है? लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पापो हमारी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। याद रहेगा। तो हमने 3 नदियाँ पढ़ी है, नर्मदा, ताप्ती और माही। तीनों कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। नर्मदा कौन सी पहाड़ी से निकल रही थी? नर्मदा अमर है, यानी अमरकंटक पहाड़ी से। ताप्ती में पा आ रहा था, यानी मुल्ताई, ताप्ती मुल्ताई पर्वत से निकल रही थी। और माही हमारी विंध्याचल पर्वत से निकल रही थी। ठीक है, और माही नदी है जो कर्क रेखा को हमारी 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारी साबरमती नदी। ठीक है, जब साबरमती नदी, एक साबरमती आश्रम भी है गांधी जी वाला, वो कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, तो साबरमती जो हमारी नदी है वो कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत सबको पता होगा कहाँ है? उदयपुर राजस्थान में है अरावली पर्वत। ठीक है, तो साबरमती कहाँ से निकल रही है? अरावली पर्वत से निकल रही है। राजस्थान और गुजरात से ही आती है। जो गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद है वो इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो साबरमती नदी के किनारे बसा है। एक अभी ऊपर हमने पढ़ा था ताप्ती कौन सी नदी के किनारे बसा, ताप्ती किस शहर के किनारे बसा है? बताइए। ताप्ती हमने पढ़ा नहीं था अभी? ताप्ती किस नदी के? ताप्ती गुजरात का सूरत शहर था। सूरत तप गई ऐसे बताया था। ठीक है, ताप्ती जो है सूरत शहर के किनारे बसा है। ठीक है, तो ये जो है साबरमती, ये क्या करती है भाई? ये अपना जल खंपात की खाड़ी में गिराती है। प्रारंभ में इसको वोक्कल नदी के नाम से भी जाना जाता था। साबरमती को किस नदी के नाम से जाना जाता था? वोक्कल नदी के नाम से भी जाना जाता था। तो साबरमती कहाँ से निकल रही है? साबरमती हमारी अरावली पर्वत राजस्थान से निकलती है। और इसके किनारे बसे शहर कौन से हैं? तो हमारा गांधीनगर और हमारा अहमदाबाद। ठीक, अब आती है हमारी लूनी नदी जो है ये भी कहाँ से निकल रही है? ये भी हमारी राजस्थान से। भाई 3 हमने पढ़ी, 3 हमारी मध्य प्रदेश की हो गई, 2 हमारी राजस्थान की हो गई। ठीक है, जो हमारी 3 मध्य प्रदेश की है वो कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और माही। राजस्थान की कौन सी हो गई? साबरमती और लूनी। साबरमती राजस्थान के अरावली पर्वत से निकल रही है और जो लूनी है वो हमारी अजमेर राजस्थान के नाग पहाड़ से निकलती है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात में ही जाती है। यह भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है और भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है लूनी नदी, जो कच्छ के रन में आकर समाप्त हो जाती है, समुद्र तट तक नहीं पहुंचती। यही एक ऐसी नदी है जो समुद्र तट तक नहीं पहुंचती, कच्छ के रन में आकर ये समाप्त हो जाती है। ठीक है,
अब हमारी 2-3 और है, जैसे गोवा। गोवा में हमारी 2 नदियाँ आती हैं, एक तो होती है जुआरी नदी और एक होती है मांडवी नदी। ये भी हमारी पश्चिमी प्रवाह की ही नदियाँ हैं, ठीक है। तो एक है जुआरी नदी और एक है मांडवी नदी। मांडवी नदी इम्पॉर्टेंट है, इसको क्या बोलते हैं, गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं हमारी मांडवी नदी को। याद रखना, गोवा मांडवी, ठीक है। गोवा मांडवी, गोवा में कौन सी नदी है, एक तो जुआरी है और एक मांडवी है। गोवा में जाके बहुत सारे लोग जुआरे का काम करते हैं, मतलब ताश वगैरह खेलते हैं। तो एक तो जुआरी हो गई, एक मांडवी हो गई। मांडवी को ही क्या बोलते हैं, गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं। और जो गोवा की राजधानी पणजी है वो इसी तट पर स्थित है, ठीक है। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो किस तट पर स्थित है, वो मांडवी नदी पर ही स्थित है। मांडवी को क्या बोलते हैं, गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं, ठीक है। अगली है हमारी केरल। केरल से भी हमारी 2 नदियाँ निकलती है भाई, एक तो पेरियार और एक भरतपुजा नदी। 2 नदियाँ हमारी है जो पश्चिमी प्रवाह की है। पेरियार नदी को क्या बोलते हैं, केरल की जीवन रेखा। गोवा की जीवन रेखा किसे बोल रहे थे, मांडवी नदी को। और यह केरल की सबसे लंबी नदी है। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, पेरियार नदी कहाँ बहती है, तो केरल में बहती है। ये थी हमारी पश्चिमी प्रवाह की नदियाँ। एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहली पढ़ी हमने नर्मदा। नर्मदा कहाँ, नर्मदा अमर है, यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से बहती है। मध्य प्रदेश से कहाँ आती है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से गुजरात में, गुजरात से खंपात की खाड़ी में, एंड देन अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद हमने पढ़ी नर्मदा के बाद ताप्ती। ताप्ती कहाँ से है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पर्वत से निकलती है। सेम ऑर्डर है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से खंपात की खाड़ी, खंपात की खाड़ी से अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। इसके बाद पढ़ी हमने माही। माही है हमारी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है ये। और इसके बाद ये भी कहाँ गिर जाती है भाई, हमारी गुजरात में आकर खंपात की खाड़ी से अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद हमने पढ़ी साबरमती। साबरमती हमारी कहाँ से निकल रही थी, राजस्थान के अरावली पर्वत से निकलती है ये हमारी साबरमती। और इसके बाद गुजरात का जो गांधीनगर है हमारा, अहमदाबाद है, वो साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। और ये बाद में खंपातमी खाड़ी में गिर जाती है। इसके बाद लूनी। लूनी कहाँ से निकल रही है, ये भी राजस्थान के नाग पहाड़ से निकलती है। और ये एकमात्र ऐसी नदी है जो खारे पानी की नदी है और समुद्र तट तक नहीं आती, कच्छ के रण पर ही आकर समाप्त हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ी गोवा। गोवा में 2 नदी थी, एक तो जुआरी, एक मांडवी। मांडवी को ही गोवा की जीवन रेखा बोलते हैं। और जो गोवा की राजधानी है पणजी, वो मांडवी पर ही स्थित है। इसके बाद हमने पढ़ी केरल। केरल की फेमस है पेरियार, यही केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे ही केरल की जीवन रेखा बोलते हैं। एक बार जो हमने कल पढ़ा था पूर्वी प्रवाह की नदियाँ, उसकी ट्रिक आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।